हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग है बहुत खास क्योंकि कुछ खास लोगों के लिए मैं आज की रीडिंग कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ मांगलिक लोगों की। कौन होते हैं मांगलिक लोग? जिनकी लग्न कुंडली में अगर पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें घर में अगर मंगल है तो हम बोल देते हैं कि उनके अंदर मांगलिक दोष है। हालांकि ये कोई दोष नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उनको मांगलिक बोलते हैं क्योंकि जो मंगल है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। तो ऐसे लोग बहुत, उनका फायर एलिमेंट ऐसे लोगों का बहुत ज्यादा होता है जो कि उनको थोड़ा गुस्से वाला बना सकता है, लेकिन एम्बिशियस भी बनाता है। तो अगर आप मांगलिक हैं तो जनवरी मंथ जो 2026 अब स्टार्ट होगा, नया साल आ रहा है, तो जनवरी मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, इस टॉपिक पर मैं आज बात करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आप अगर इस रीडिंग से कनेक्ट हो गए हैं तो डेफिनेटली आपको मेरी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, और साथ ही कमेंट सेक्शन में आप थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिख दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपके लिए जनवरी मंथ जो है 2026 का वो कैसा रहने वाला है। चलिए यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं जो मुझसे कनेक्ट हुए हैं उनके लिए जनवरी 2026 कैसा रहने वाला है, क्या कुछ देकर जाएगा ये महीना आपको। ठीक है, सारे कार्ड्स में निकाल देती हूँ और फिर सारी चीजें एक साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यहां पर है नाइट ऑफ कप्स। ओके, यहां पर है स्टार कार्ड, यहां पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 of wands, 7 of wands, 2 of wands, 3 of swords, Queen of Pentacles, Ace of Cups एंड बॉटम ऑफ द डेक यहां पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। मैं ऐसा देख पा रही हूं कि ये जो साल आपका बीता है 2025, अभी भी, क्योंकि अभी नवंबर चल रहा है ऑफ कोर्स, तो ये जो 2025 है ये आपके लिए कुछ ना कुछ एंडिंग लाएगा, क्योंकि 2026 आपके लिए कुछ नई शुरुआत ला रहा है। ये शुरुआत ना सिर्फ प्यार में रहेगी बल्कि आपके काम में, आपके करियर में भी रहेगी। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा देख पा रही हूं कि अभी जो कुछ समय आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि रीडिंग पर आप आज मुझसे कनेक्ट करेंगे जो कि 2025 चल रहा है। ठीक है, तो आप आज अगर अपनी एनर्जी मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली 2026 की जो हम रीडिंग कर रहे हैं जनवरी की, उसमें ये जो टाइम है दिसंबर का टाइम और अभी जो नवंबर का बचा हुआ टाइम है, ये भी कुछ चीजें लेकर आएगा आपकी लाइफ में। और ये जो चीजें, जो घटनाएं घटित होंगी इस टाइम पीरियड में, वो कहीं ना कहीं रिजल्ट देंगी आपको 2026 जनवरी में। यानी कि क्या कुछ हो सकता है, मैं अगर ये देखूं तो डेफिनेटली अभी शायद आप बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन में हैं आप जहां पर बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं, जहां पर आप बहुत निगेटिविटी में हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपकी प्रेजेंट सिचुएशन भी निकाली है। तो डेफिनेटली यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है। आप कहीं ना कहीं बहुत ऐसी परेशानी में या ऐसी नेगेटिविटी में मुझे स्टक नजर आ रहे हैं, जिससे बाहर निकलने के लिए आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, जिससे बाहर आप निकलना तो चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये जो दर्द आपको मिला है
ये आपको एक तो देखो ये मिलना था, पहले मैं आपको बता दूं, कोई ना कोई कार्मिक चीजें हुई हैं आपके साथ, कुछ ना कुछ कार्मिक फेस किया है आपने जो आपको बहुत तकलीफ दे रहा है। लेकिन इस तकलीफ के बावजूद कहीं ना कहीं ईश्वर का साथ मैं देख पा रही हूं कि आपके साथ है, क्योंकि ईश्वर की हीलिंग आपको मिल रही है। इसके बावजूद आप उस दर्द से पूरी तरीके से उबर नहीं पा रहे हो। पास्ट की कुछ बातें हैं जो आपको आज भी बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, जो आपकी रातों की नींदों को उड़ा कर रखी हुई हैं। किसी अपने का धोखा देना, किसी चीज का खत्म हो जाना जो कि बहुत पेनफुल था, कोई ऐसी सिचुएशन लाइफ में आई जो एंड तो हुई लेकिन दर्द देकर गई। कोई बीमारी भी हो सकती है जहां पर आपको उस बीमारी से लड़ते लड़ते अब आपका ऐसा हो गया है कि मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, जो आपको सोने नहीं दे रही, जो आपको परेशान करके रखी हुई है। यानी कि कोई ऐसी परेशानी आप इस वक्त झेल रहे हो जो अभी आपकी कुछ टाइम तक चलने वाली है। लेकिन आप क्योंकि या तो ईश्वर को बहुत ज्यादा मानते हो, ईश्वर से, एनर्जी से, सोर्स से, उस पावर से आप कनेक्टेड हो, मैं ये चीज देख पा रही हूँ। भले ही आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो, भले ही अभी आपको ये नहीं पता है कि मुझे करना क्या है जिंदगी में, मुझे जाना कहाँ है, किसी तरफ, मतलब कौन सी दिशा में मुझे जाना है, क्योंकि जहां पर आप गए हो, जहां पर आप चले हो, आपने धोखे ही खाए हैं, आपको तकलीफ ही हुई है, आपके साथ दगाबाजी ही हुई है। लेकिन क्या हुआ है कि ईश्वर का सपोर्ट आप पर हमेशा बना रहा है। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आपने झेली हो, लेकिन उस परिस्थिति से आप हमेशा बाहर निकले हैं, आपने खुद को बैलेंस किया है, और वही चीज आपको अब होने वाली है। यानी कि जनवरी मंथ आपके लिए हीलिंग लेकर आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि शायद 2025 आपको धोखाबाजी दिया। 2025 में आप ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने आपके पीठ पे छुरा घोंपा है। 2025 आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा या तो कोई बीमारी देकर गया या कोई तकलीफ देकर गया जो बहुत ज्यादा पेनफुल थी। लेकिन ये जो 2026 आ रहा है और ये जो जनवरी मंथ आ रहा है, ये आपको हीलिंग की तरफ लेकर आएगा। यहाँ पर आप अपनी एनर्जी में एक नयापन महसूस करेंगे, आप उस पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलेंगे, एंड डेफिनेटली आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं मुझे खुशहाली आती हुई नजर आ रही है। अगर कोई पास्ट रिलेशनशिप आपका एंड हुआ है या फिर अभी ऐसी सिचुएशन चल रही है कि किसी पर्सन के साथ आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, उस पर्सन ने आपको घोस्ट कर दिया है और आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आप उसी की यादों में खोए हुए हैं, तो डेफिनेटली ये आपका कार्मिक रिलेशनशिप है जो दिसंबर एंड तक एंड हो जाएगा। एंड जनवरी क्या लेकर आएगा? एक न्यू बिगनिंग। न्यू बिगनिंग है, डेफिनेटली सन की एनर्जी है 2026। एंड देख लीजिए कार्ड, एस ऑफ कप्स, सन की एनर्जी, एक नंबर का कार्ड ला रहा है आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, ला रहा है आपके लिए सच्चा प्यार, जिसकी आप तलाश में थे, जो आपको नहीं मिला, जिसके लिए आप तड़प रहे थे, जिसके लिए आप रो रहे थे, जिसके लिए आप कहीं ना कहीं बहुत दुआएं मांग रहे थे, वो सच्चा प्यार आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि ईश्वर आपको ब्लेसिंग दे रहा है। बहुत बड़ी ब्लेसिंग 2026 आपके लिए ला रही है, और जनवरी में ही वो ब्लेसिंग आपकी तरफ दस्तक देगी। यानी कि कोई करीब, ऐसा कोई इंसान आपके करीब आएगा जो वाकई में आपके लिए बना है, जो आपका ट्रू लव है। सच्चा प्यार आपको मिलेगा 2026 जनवरी में। किसी पर्सन से टकराएंगे आप नोट करके रख लो। अगर आप बहुत अच्छी एनर्जी में हैं, अगर आपने खुद को हील किया है तो, अगर हील नहीं हो, वही एनर्जी कैरी करके जाओगे कि अभी अगर प्रॉब्लम चल रही है वही एनर्जी में लेकर 2026 में गई या गया, तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम रेडी नहीं हो उस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर तुम रेडी हो ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करने के लिए, हील करो, क्योंकि ईश्वर तुमको चाहता है बहुत कुछ देना। लेकिन क्या तुम रेडी हो? अगर रेडी हो तो अभी से खुद को हील करो, और जो पीछे छूट गया है उसको छोड़ो, उसको जाने दो, उसको लेट गो कर दो, क्योंकि वो था ही आपको कहीं ना कहीं कष्ट देने के लिए, आपका कर्मा बैलेंस करने के लिए वो चीज आपको मिली थी, या कोई व्यक्ति आपको अगर धोखा दे के गया तो कहीं ना कहीं वो आपका कर्मा चुकाने आया था। तो ये चीज एक्सेप्ट करते हुए, इस चीज पर टेंशन ना लेते हुए, परेशान ना लेते हुए, ये ना होते हुए कि मेरा तो काम में मन ही नहीं लग रहा है, मेरी जिंदगी खत्म,
ये सारे थॉट्स को अलविदा कह दो, ये सारे थॉट्स को लेट गो कर दो। और जब आप इन सारे थॉट्स को लेट गो करोगे तो क्या होगा, हर रात के बाद ना सवेरा होता है। ऐसे ही जब कुछ चीज खत्म होती है ना, जब कोई चीज एंड होती है ना, तो फिर एक नई शुरुआत होती है, फिर एक न्यू बिगनिंग होती है। तो अब ये 2026 जनवरी आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है। और ये जो न्यू बिगनिंग है ना, ये आपको खुशियों से भर देगी, क्योंकि ये डिवाइन की पावर है, ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स है जो आप रिसीव करने वाले हो। तो डेफिनेटली शुरुआत बहुत ही प्यारी, शुरुआत में ही ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। कोई पर्सन आपकी तरफ आ सकता है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकता है। प्यार की तलाश में जो लोग भी हैं, जो आज आप किसी पर यकीन नहीं कर पा रहे हो ना, क्योंकि पास्ट में बहुत धोखे खाए हैं, आपकी लाइफ में देख लो, ये कार्ड्स देख लो, आपके सामने निकाले हैं एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज। प्यार आया, प्यार आया, प्यार आया। आपकी जिंदगी में वो प्यार आ रहा है जो आप हमेशा से डिजर्व करते थे, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो टाइम पर ही होती हैं, और अब वो समय आ गया है, अब वो टाइम आ रहा है जब आपको ये मिलना है, क्योंकि ये आपके लिए ही था। तो यूनिवर्स सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको, आपके जीवन में वो मैच आ रहा है। क्योंकि देखो, मांगलिक लोग का सिंबल है, एक फायर एलिमेंट ज्यादा होता है तो एक अलग ही एनर्जी होती है। हर कोई उस एनर्जी के साथ मैच नहीं कर पाता, हर कोई आपको झेल नहीं सकता। तो जो आपके लिए बना है, जो आपकी वाइब्रेशन के साथ मैच करेगा ना, वही आपको झेलेगा। एंड डेफिनेटली आपके लिए जो बना है वो पर्सन आपकी जिंदगी में आ रहा है। तो खुश हो जाओ और क्लेम करो, इस एनर्जी को क्लेम करो, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, देखो अच्छा, ये जो प्यार जिसके साथ हो रहा है उसके साथ शादी के भी योग बन सकते हैं आगे जाकर, अभी नहीं बट आगे जाकर। जो लोग अरेंज मैरिज चाह रहे हैं उनकी अरेंज मैरिज होती हुई दिख रही है। जो बहुत टाइम से मैच नहीं मिल रहा, शादी नहीं हो पा रही है, दिक्कतें आ रही हैं, तो डेफिनेटली आपकी अरेंज मैरिज होती हुई दिख रही है। आपको आपके पसंद का साथी मिलेगा, जनवरी में आपका रिश्ता फिक्स हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है यहाँ पर। एंड जो लोग बीमारी से जूझ रहे हो बहुत समय से, मैंने बोला हीलिंग मिलेगी आपको, आपकी लाइफ पे बैलेंस आ रहा है, आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति मिलने वाली है। ये जो परेशानियां हैं, या ये फिजिकल लेवल पर हो या ये इमोशनल लेवल पर हो, किसी भी लेवल पर हो, आपको उनसे मुक्ति मिल रही है। तो खुशियां आ रही हैं आपके जीवन में, सबसे बड़ी चीज। दूसरी चीज ना, करियर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो एस ऑफ कप्स की, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। अगेन 1 नंबर है, न्यू बिगनिंग, कोई न्यू जॉब आपकी तरफ, यस, बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर। एक ऐसा जॉब जिसकी तलाश में आप थे, एक ऐसा जॉब, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपके दिल में हमेशा से थी कि यार ये काम मुझे करना है, इसमें मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। कुछ ऐसी चीज जो आप अभी कर रहे हो जिसमें आप ना खुश हो, कोई जॉब है या फिर कोई बिजनेस है, अगर आप उसमें खुश नहीं है, वहां पर आपका एंड दिख रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि वो चीजें आपकी खत्म होने वाली है। दैट मीन्स कोई न्यू जॉब आपको मिलेगी, और पुरानी जिस चीजों में स्टक हो, जहां पर आप शायद खुश भी नहीं हो, वो चीजें खत्म हो जाएंगी और न्यू अपॉर्चुनिटीज जॉब में आपकी तरफ आती हुई मुझे नजर आ रही है। क्योंकि अभी तक मुझे दिख रहा है कि जो जॉब थी उसको लेकर आप बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहे थे, आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं था। ऐसा लग रहा था यार हर कोई मुझे गिराने में लगा हुआ है, कोई मुझे ना सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर आपका कुछ ऐसा जॉब था जहां पर आप रोज अपने लिए लड़ते थे, जहां पर लोग आपको सिर्फ गिराने की कोशिश करते थे, आपको परेशान करते थे, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता था, डेफिनेटली वहां से चीजें अंत होने का समय आ गया है। क्योंकि आपकी तरफ न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपकी तरफ न्यू प्रमोशन, न्यू जॉब आ रहा है, तो आप खुद ही उस चीज को एंड कर। लेकिन अब तक क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत हैं, इसलिए शायद कर रहे थे किसी चीज को लेकर, तो वो चीजें अब एंड हो जाएंगी। और जनवरी जो ला रहा है वो आपके लिए न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है आपके करियर में, आपके करियर में न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है। यानी कि कुछ ऐसा जहां पर जिस चीज की इच्छा होती है ना इंसान को, क्या चाहिए करियर में, यार पैसा चाहिए, कि मेरे पास पैसा आए, मेरे पास स्टेबिलिटी आए,
स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब इंसान अपना करियर देखता है, बिजनेस देखता है, तो वो सबसे पहले ये देखता है कि भाई कितना स्टेबल हूं मैं। एंड डेफिनेटली अब आपको एक ऐसी जॉब आपको मिलने वाली है। अब ये जॉब देखो, अगर आप गवर्नमेंट में ढूंढ रहे हो तो वहां पर भी चांसेस है। गवर्नमेंट जॉब जिन लोगों की जो लोग चाहते हैं वहां भी रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। अदरवाइज आपका करियर सेटल होता हुआ दिख रहा है। जनवरी मंथ आपके लिए कोई खुशखबरी आपके करियर में भी लेकर आ रहा है। या तो कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी या फिर प्रमोशन आएगा। एंड डेफिनेटली आप कुछ नया करने वाले हो जहां पर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगा और चीज को लेकर आप बहुत क्लियर हो। एक्चुअली आप बहुत क्लियर हो कि आपको करना क्या है, लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला। जब मौका नहीं मिलेगा तो आप करोगे कैसे? तो एक क्लैरिटी लेकर आएगा जनवरी मंथ, जहां पर अभी तक आप ऐसे थे कि यार मुझे पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि लाइफ में जो चीज कर रहा हूं या जो चीज कर रही हूं वहां पर मैं फेल हो रहा हूं, मेरे से हो ही नहीं रहा है। तो डेफिनेटली अगर आपसे नहीं हो रहा है ना, तो क्योंकि ब्लैकिश एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है जो हावी हुई है, इस वजह से चीजें खराब हो रही है। तो अब क्या होगा कि आपको क्लैरिटी आएगी कि मैं चाहती क्या हूं आखिर अपने जीवन से, मुझे क्या चाहिए। एंड जैसे आपको क्लैरिटी आएगी ना, आप उस तरफ एक्शन लेंगे। और जैसे ही आप एक्शन लेंगे ना, आप देखेंगे कि आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। और उन अपॉर्चुनिटीज को जब आप ग्रैब कर लेंगे तो वहां से फिर आपका जो करियर है बहुत ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। और डेफिनेटली पैसा तो आपके पीछे पीछे भागेगा। मैं ये भी देख पा रही हूँ बहुत लोग हैं जो अपने मन का कुछ काम नहीं कर पा रहे थे, अपने स्किल पर वर्क नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ क्योंकि जिम्मेदारियां हैं इस वजह से किसी ना किसी काम में कर रहे थे पर खुश नहीं थे। लेकिन आप यहाँ डिसाइड करेंगे या तो मुझे कुछ नया सीखना है या फिर मुझे अपने स्किल पर काम करना है। तो बीज आप डालते हुए मुझे दिख रहे हो, यानी कि जनवरी में ही आप ऐसा सोचोगे कि यार मुझे ये नया कोर्स ज्वाइन करना है। या फिर अगर आप अभी ऐसा कर चुके हो तो जनवरी तक आप कहीं ना कहीं उसमें काफी ज्यादा आपको सीख मिल जाएगी, काफी ज्यादा आप सीख जाओगे एंड उस चीज को अपने करियर में आप लेकर आओगे। एंड वो करियर आपको सेटिस्फैक्शन देगा, वो करियर आपको ग्रोथ देगा, वो करियर आपको कहीं ना कहीं एक नए मुकाम पर लेकर जाएगा। तो आपके करियर के लिए मुझे बहुत अच्छे कार्ड्स दिख रहे हैं, जहां पर स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, प्रॉपर्टी बनाओगे भाई आप आगे जाकर। ठीक है, तो डेफिनेटली आपके करियर के लिए न्यू बिगनिंग, आपकी लव लाइफ के लिए न्यू बिगनिंग। और आप खुद भी जहां पर आप ऐसे इंसान हो जो रो धो रहे हो, ऐसे इंसान हो कि कोई भी छेड़कर चला गया आपको और आप परेशान हो और आप अपने आप में ही कहीं ना कहीं टूट गए हो, रोते रहते हो, समझ में नहीं आता जिंदगी क्या करूं, आप अपने आप में चेंज देखोगे। आपकी ऊर्जा में ऐसा बदलाव आएगा जो आपको आगे की तरफ लेकर जाएगा। क्योंकि आप ऐसे पर्सन से ना, ऐसे पर्सन बनते हुए दिख रहे हो मुझे। ये जनवरी मंथ आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज लेकर आ रहा है। और आप जो आज लाइफ डगमगा रही है, आज लाइफ आपको पता नहीं क्या होगा आगे, बैलेंस लेकर आएगी। ये जनवरी मंथ आपको बैलेंस वाली एनर्जी में लेकर आएगा। और जब आप बैलेंस वाली एनर्जी में आ जाते हो ना, तब चीजें आपकी मन मुताबिक होती है। आपका लव लाइफ सेट, आपका करियर सेट, और आप कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।